नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है इस दिव्य मंच पर यौन भारत के। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वह हम सब के जीवन में 10 दिनों तक एक उत्सव को लेकर आता है और साथ ही साथ एक विरह भाव यानी कि बिछड़ा होने या बिछड़ने के भाव को भी जन्म देता है। क्या है? 7 तारीख को जो है गणेश चतुर्थी तिथि है, यानी कि गणेश जी की स्थापना होगी। लोग घरों में गणेश जी को लाएंगे और 10 दिनों तक यह सेवा भाव चलता है। उनका विशेष रूप से अनेक प्रकार से भोग लगाया जाता है, उनकी आरती होती है, स्तुति होती है और गणेश जी को मनाया जाता है हर प्रकार के विघ्न बाधा से मुक्ति के लिए, क्योंकि उनको विघ्नहर्ता कहा गया है। विशेष रूप से हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति आने पर जो सबसे प्रभावी देवता हैं कलयुग में, वह प्रथम पूज्य श्री गणेश हैं। ऐसी अवस्था में गणेश चतुर्थी पर क्या है विशेष मुहूर्त, क्या रहेगा विसर्जन का समय सही, जानिए। क्योंकि इस बार भद्रा से ही आरंभ होकर के भद्रा से ही अंत भी हो रहा है गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव का 10 दिनों के। सबसे पहले बात करते हैं क्या है इसका महत्व, पौराणिक महत्व क्या है। गणेश चतुर्थी का जो उत्सव है यह गणेश जी के ताप प्रभाव में वृद्धि। कहते हैं कि जब वेद व्यास जो है महाभारत महाग्रंथ की रचना कर रहे थे, उस समय जो है वह, क्योंकि ये डिक्टेट कर रहे थे या मंत्रों को या श्लोकों को बोल रहे थे, और वैदिक श्लोक इतने कठिन होते हैं कि साधारण जीवन में ऐसा कहा गया है, वेदों के अनुसार, वेदों में जो गणना मिलती है, जो वेदों शास्त्रों में जो चर्चाएं मिलती हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, कि श्री गणेश और वेदव्यास के द्वारा शुद्ध उच्चारण कोई कर ही नहीं पाया। तो हम सब जो हैं वह अभी सीख रहे हैं, या कह लीजिए कि एक विद्यार्थी के रूप में हैं। तो ऐसी अवस्था में जब महाभारत काव्य ग्रंथ का रचना करते हुए ताप बढ़ गया, तो यह देखते हुए वेद व्यास जी ने इनको विशेष रूप से 10 दिनों तक इन्होंने लिखा था, डिक्टेट किया था। लिखने के लिए वेद व्यास लिख रहे थे, और ऐसी अवस्था में जब वेद व्यास जी देखते हैं तो वहां पर इनको जो है जलमग्न कर देते हैं, ठंडा होने के लिए वहां पर जल में डुबो देते हैं। यही एक पौराणिक कथा है। और इसके साथ ही गणेश चतुर्थी खास करके यह कलंकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इसी कलंकी चतुर्थी का चांद देखा तो उनके ऊपर मणि चोरी होने का, जो कि जामवंत के पास थी, जामवंत के पुत्री के पास थी उस समय, उसकी चोरी का इनके ऊपर आरोप लगा, और उसकी सिद्धि के लिए इन्होंने उस युग में जामवंत से मल्लयुद्ध किया, जो कि रामायण काल में इन्होंने उनसे वचन दिया हुआ था उनको, और उसकी पूर्ति किया। तो गणेश चतुर्थी का अपना एक महत्व है, और गणेश चतुर्थी, गणेश जी के पूजन से ही और उनके प्रभाव से ही श्री कृष्ण के ऊपर से यह कलंक मिटा था। तो ऐसे अवस्था में अगर आपके ऊपर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगता है, घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो, व्यापार स्थल हो, कोई ना कोई आपके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा ही देता है, ऐसी स्थिति में यह गणेश चतुर्थी आपके लिए खास हो जाती है। 10 दिनों तक गणेश उपासना किया जाता है, विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, मोदक इत्यादि बना करके श्री गणेश को भोग लगाने से पूर्णता मिलती है और हमारे घर में खुशियां आती हैं। और कहते हैं कि जब श्री गणेश आते हैं तो माता लक्ष्मी उनके प्रभाव में, उनकी सेवा के लिए, उनके सत्कार के लिए पहले ही विराजमान हो जाती हैं। तो श्री गणेश को लाने से चलित लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। लेकिन क्योंकि भद्रा से आरंभ हो रही है तिथि, लगभग शाम को 5:38 तक भद्रा लगी रहेगी। तो क्या है, क्या भय है भद्रा में लाने का श्री गणेश जी को, क्या नकारात्मकता मिलेगी? देखिए, भद्रा तिथि में कोई भी शुभ कर्म, विशेष करके अगर युद्ध या शस्त्र से संबंधित धर्म युद्ध इत्यादि का विषय ना हो, ऐसी विषयों में, कानूनी विषयों में अगर आप सत्य की जीत लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थितियों में भद्रा में आप कार्य कर सकते हैं। अन्यत्र कोई भी वैदिक या शुभ कर्म भद्रा में नहीं किया जाता है। तो भद्रा तिथि लगने की वजह से आज जो विशेष रूप से 7 तारीख को
संध्या बेला में 5:38 तक भद्रा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अब कुछ लोगों का रोजगार है, व्यवसाय है, नौकरी है, अब वह कहते हैं कि नहीं, अब यह बंधन आ गया तो संध्या बेला में हमारे लिए दिक्कत होगी, कुछ लोगों को सुबह दिक्कत होगी। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से भद्रा रहते हुए भी अगर आप अभिजित मुहूर्त, जो लगभग 11:55 से आरंभ होकर 12:45-50 तक जाता है, अलग अलग शहरों में यह स्थितियां परिस्थितियां बदलेंगी, 5 से 10 मिनट का 15 मिनट का अंतराल आएगा। तो आप अपने शहर के समय सारणी से देख लें। अभिजित मुहूर्त में श्री गणेश जी को लाकर के स्थापना कर सकते हैं, या फिर क्योंकि सर्वार्ध सिद्धि योग, सिद्धि नक्षत्र योग और राजपद योग पूरे दिन और खास करके सर्वार्ध सिद्धि योग पूरी रात तक मौजूद है। तो ऐसी अवस्था में 5:38 के बाद भी आप जो है, जो प्रदोष काल है, जो गोधूल बेला है, उसमें श्री गणेश जी को लाकर के अपने घर में स्थापना करके आप उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करिए, तो आपके घर शुभता मिलेगी। और खास करके क्योंकि 10 दिनों तक चलने वाली पूजा में अनेकों नेक भ्रम है, त्रुटियां हैं। अभी कल ही मेरे पास कई कॉल आए और उसमें उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, विसर्जन किस दिन किया जाए। गणेश जी के विसर्जन के लिए विशेष करके 3 दिनों का वास उनका रहे। अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो 3 दिनों तक उनकी स्थापना घर में रहे। तृतीय दिवस चाहे वह पूर्ण हो रहा हो, यानी तृतीय दिवस की संध्या पर, या फिर चतुर्थ दिवस में आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। इसी तरीके से अंतिम दिवस भी 17 तारीख को जो है गणेश विसर्जन है। गणेश विसर्जन जो है वह भी भद्रा के प्रभाव में आ रहा है। भद्रा 11:44 से लगभग लग जाएगी। तो ऐसी अवस्था में जो गणेश विसर्जन है वह खास करके प्रातः काल में, यानी कि 11:44 से पहले पहले आप लोग कर लीजिएगा। भद्रा में विसर्जन मत करिएगा। स्थापना एक बार भद्रा में हो जाए वह चलेगा, लेकिन विसर्जन की जो क्रिया है वह भद्रा के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। तो 17 तारीख को, 17 सितंबर को खास करके आपको यह विशेष ध्यान देना है कि आपको दोपहर में 11:44 से पहले पहले, और अपने जो है शहर के अनुसार भी पंचांग देख लीजिएगा, उसके अनुसार भद्रा लगने से पहले पहले ही गणेश विसर्जन आप कर दें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और अब बात करते हैं कि विशेष करके राशियों के लिए, हर राशि के जातक के लिए क्या प्रभावी रहेगी गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव का यह व्रत या त्योहार। देखिए, अगर किसी के जीवन में जो है सुख की कमी है, खास करके वह भौतिकता के सुख की कमी हो, पारिवारिक सुख की कमी हो, जिसमें संतान सुख भी लिया जाता है, ऐसी अवस्था में उनको इस 10 दिनों तक अगर वह गणेश जी की पूजा आराधना और विशेष करके यहां पर अनेकों नेक प्रकार से फल से, अखंडित फल जो कटे हुए ना रहें, जो छीण ना रहें, अखंडित फलों से आप उनको भोग लगाते हैं और दूर्वा, हल्दी और सुपारी के साथ विशेष अर्घ देते हैं जल में डाल करके इस 10 दिनों तक, तो आप किसी भी राशि के जातक हो, आपको संतान सुख की, वैवाहिक सुख की पूर्ति होगी, पूर्णता आपको मिलेगी। अगर किसी के पास किसी राशि के जातक, चाहे वह मेष से मीन तक कोई भी राशि के जातक हो, उनकी राशि पर या उनके जीवन पर कर्ज का बोझ लगा रहता है, कर्ज उतर ही नहीं रहा है, एक कर्ज समाप्त होने की स्थिति में आता है तो दूसरा कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, तो यह गणेश चतुर्थी आपके लिए खास है इस बार, विशेष करके क्योंकि भद्रा से आरंभ होकर भद्रा पर ही अंत हो रही है तिथि का, पूजन का, उत्सव का। तो ऐसी स्थितियों में कर्ज पर वृद्धि ना हो, उसके विजय रूप में आपको आराधना करनी है। क्या है, आपको विशेष करके इन 10 दिनों में प्रातः काल में, क्योंकि वह प्रथम पूजनीय है, तो सबसे पहले आप स्नान इत्यादि करके, विपरीत स्थितियों में स्वास्थ्य खराब होने पर आप वस्त्र इत्यादि परिवर्तित करके उनको दूर्वा और शहद के साथ सुपारी का भोग लगाएं। दूर्वा, शहद और सुपारी, यह 3 चीजों का भोग लगाएं और बैठ करके ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए, तो आपके जीवन से हर प्रकार का
कर्ज जो है वह दूर हो जाएगा, कर्ज मिट जाएगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। गणेश चतुर्थी के इस विशेष शो में आप सभी को बस अब इतना ही, यहीं पर मैं विराम लेता हूं। ऐसी अनेकों नेक धर्म संगत वीडियो देखने के लिए और ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस दिव्य मंच के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।